और दिल्ली की स्थिति ये है कि बिजली गुल और बिल फुल, इन दो शब्दों से आप आज की इस प्रेस वार्ता को समझ सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अभी तो ख़ास तौर से वो जो दिल्ली की जो BSS या बिजली की जो डिमांड है, जो मांग है, वो अभी पीक पर भी नहीं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर अलग अलग कोनों में प्रतिदिन कट लगाए जा रहे हैं। एक तरफ बिजली कम हो रही है, दूसरी तरफ जो है उपभोक्ताओं के ऊपर एक अतिरिक्त भार, यानी कि जो बिजली के बिल हैं वो फुल आ रहे हैं और उसकी और बढ़ोतरी की तैयारी दिल्ली सरकार ने इन प्राइवेट कंपनियों को, ख़ास तौर से रिलायंस और टाटा जो बिजली प्रबंधन का काम दिल्ली में देखती हैं, जो सप्लाई का काम देखती हैं, उनको पूरी छूट और इजाज़त दे दी। तो बिजली जो गुल की कहानी है साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका इम्पैक्ट पूरी तरह से दिल्ली पर आने वाला है और जो बिजली के बिलों की जो बढ़ोतरी हो, किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार और दोषी कौन है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। साथियों, याद होगा कि 9 जून को दिल्ली सरकार के विशेष सचिव हैं विद्युत पावर, जो भारत सरकार के लिए एक बिजली की मांग को देखते हुए पत्र लिखते हैं। उस पत्र में बिजली की मांग करते हैं और ये जो बिजली की मांग है, ये दादरी जो प्लांट है जहाँ से दिल्ली को हमेशा बिजली उपलब्ध होती रही है, वहाँ से दिल्ली के लिए बिजली की पूर्ति के लिए एक पत्र लिखते हैं। लेकिन इस पत्र से पहले दिल्ली के जो पावर मिनिस्टर हैं, हालांकि वो अभी जेल में है, सत्येंद्र जैन साहब, और अभी तक शायद उम्मीद भी नहीं है बाहर निकलने की। याद होगा इन्होंने एक पत्र लिखा था और वो पत्र था दादरी प्लांट से मिलने वाली पावर को विड्रॉ करने के लिए। और उस बिजली पावर को विड्रॉ करने की वजह से जो दिल्ली के अंदर बिजली की शॉर्टेज चल रही है, उसका कैसे सीधा इम्पैक्ट है, मैं आपको एक टेबल के माध्यम से कोशिश करूंगा दिल्ली की जनता को बताने के लिए किस तरह से शॉर्टेज इस पावर की चल रही है। दादरी प्लांट से साथियों पहले जो एलोकेशन था वो BRPL को 543 मेगावाट, BYPL को लगभग 175 मेगावाट और TPDDL को लगभग 10 मेगावाट, ये टोटल 728 मेगावाट की पावर सप्लाई दादरी प्लांट से होती थी। लेकिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने एक अनुरोध पत्र भारत सरकार को लिखा और उस अनुरोध पत्र को लिखते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर हमें दादरी प्लांट से पावर की आवश्यकता नहीं है। तो जहां दिल्ली सरकार ने पत्र लिखा, वहीं पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वैसे तो ये देश के प्रधानमंत्री जी और भाजपा बड़े निरंतर ये बातें कहते हैं दिल्ली के हितों के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानगी है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कदम उठाया उसको तुरंत उस पत्र को स्वीकार करते हुए 28/6/2022 को एक ऑर्डर भारत सरकार के द्वारा निकाला गया और उस ऑर्डर के माध्यम से BRPL की जो पावर सप्लाई की जो कटौती थी वो 170 मेगावाट कटौती की गई, BIPL की लगभग 55 मेगावाट पावर की कटौती की गई और TPDDL की लगभग 3 मेगावाट कटौती की गई। जब इसका हम टोटल देखें तो लगभग 228 मेगावाट की सप्लाई को विड्रॉ किया गया। अब इसका असर साथियों ये है, जो डिफरेंस है लगभग 373 मेगावाट BRPL, BYPL का 120 और TPDDL से लगभग 7, यानी कि डिफरेंस लगभग 500 मेगावाट की जो सप्लाई दादरी प्लांट से मिल रही थी, वो 500 मेगावाट पावर सप्लाई वहाँ से बंद हो गई। और ये जानकर हैरानगी होगी कि ये जो दिल्ली का हक था, ये दिल्ली का हक हरियाणा की सरकार को दे दिया। और आज जिसकी वजह से
दिल्ली के लोगों पर दो दोहरी मार लग रही है। एक तो बिजली की कटौती और दूसरा बिजली के बिलों में बढ़ोतरी जो होने वाली है 1 जुलाई से, जो अब आपके घरों में आने वाले जो बिल है। यदि उसके लिए कोई सीधे तौर पर जिम्मेवार है तो ये सत्येंद्र जैन का अनुरोध पत्र और दिल्ली सरकार का लिया गया फैसला कि दादरी से हम अपनी पावर विड्रॉ करेंगे, हम वहाँ से सप्लाई नहीं लेंगे। लेकिन साथियों, जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ बीजेपी का भी रूप दिखता है कि बीजेपी किस तरह से ढोंग करती है, दिल्ली के उत्थान और विकास के लिए सहयोग की बात करती है, लेकिन वहीं पर हरियाणा को वो हक दे देती है और दिल्ली सरकार अपना हक छोड़ती है और उसका नुकसान सीधे तौर पर जनता पे आता है। तो ये जो पक्ष मैंने दादरी का रखा है, ये मैं बताया था आपको कि किस तरह से पावर कमी और उसका इम्पैक्ट कैसे बिलों पे पड़ रहा है। स्वाभाविक है जब 500 मेगावाट की शॉर्टेज होगी तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं से बिजली खरीदी जाएगी। और साथियों, यही कारण है कि आज जो बिजली की जो पूर्ति के लिए जिन जिन सोर्स से पावर खरीदी जा रही है, स्वाभाविक है वो बढ़ते हुए रेटों से बिजली को खरीदा जा रहा है और दिल्ली के उपभोक्ताओं को उसकी सप्लाई दी जा रही है। तो उस महंगी बिजली सप्लाई की वजह से आज दिल्ली के उपभोक्ताओं पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है या कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ किस तरह से की जा रही है। आपने जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि रिलायंस और टाटा कंपनियों ने जिस तरह से रहते हुए इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में लगभग 5% की बढ़ोतरी की गई है, और ये 5% की बढ़ोतरी जो है ये कहते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में है और वो बगैर उसके सरकार के परमिशन के उसको बढ़ा सकती है यदि कहीं पर कोई खर्च आता है इस तरह का उत्पादन में। अफसोस इस बात का है कि वहाँ पर दिल्ली सरकार उनको ये बढ़ाने के लिए इजाज़त भी दे देती है, ये उनको परमिशन भी दे देती है कि आप रेट बढ़ा सकते हैं। जो रेगुलेटरी बोर्ड है जो उसके माध्यम से उनको पत्र लिख करके इजाज़त भी दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बिजली के बिलों की जो बढ़ोतरी हो रही है वो दिल्ली सरकार के जो निर्णय हैं उसकी वजह से उनकी नाकाबिलियत कहिए, ये उनका एक भविष्य को रख करके जो पावर सप्लाई या बिजली को लेकर के जो सप्लाई का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं होने के कारण आज दिल्ली के उपभोक्ता इस चीज़ को भुगत रहे हैं। अफसोस ये है कि दिल्ली की राजधानी जहाँ आज नशे का अड्डा बन चुकी है, ये शहर जो शराब की राजधानी बन चुका है और इस शराब की कमाई से सरकार जो लगभग 3150.63 करोड़ की कमाई को लगभग 22-23 में 9,500 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य लेकर के पूर्ति की तरफ बढ़ रही है। अफसोस ये होता है कि बिजली की इन कंपनियों को पूरी तरह से छूट लूट करने की जो है इजाज़त दे रही है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल साहब जो बार बार हमने कहा है कि सीएजी को लेकर के कांग्रेस पे उस समय हमला किया करते थे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शीला जी के चेहरे पे कालिक पोतने वाला आदमी आज बीएसीएस के ऑडिट को लेकर के एक बार बात नहीं करता है। मैं आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वो टेबल है जिसमें 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसका सीधे तौर पर भार या ये कहें कि उपभोक्ताओं को परेशानी में डालने वाले निर्णय रहे हैं। साथियों, ये जो केजरीवाल साहब की लूट है, किस तरह से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है फ्री बिजली के नाम पर। साथियों, याद होगा सब्सिडी के रूप में कांग्रेस पार्टी भी, शीला जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार लगातार दिल्ली की जनता को उस समय मदद पहुंचाती थी, लेकिन दिल्ली के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली की बिजली को सस्ता करने का दावा करते थे और बिजली कंपनियों पर आरोप लगाते थे और ये कहते हुए कि दिल्ली सरकार उनको फ़ायदा पहुंचा रही है, दिल्ली में बहुत बिजली है, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। तो सस्ती बिजली का ख्वाब दिखा करके कांग्रेस की द्वारा जो योजना थी सब्सिडी की, उसको आगे बढ़ाया गया। पहला झूठ तो ये अरविंद केजरीवाल ने बोला। और 2015 से लेकर 2020-21 तक आपको जानकर हैरानगी होगी, सब्सिडी के रूप में इन कंपनियों को, टाटा और रिलायंस को लगभग 11,743 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता का हक है वो इन कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दिया है। तो अरविंद के एक झूठ को मैं आज, या अरविंद की जो लूट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। वायदा तो ये था कि बिजली को सस्ती करेंगे, बजाय सस्ती करने के बिजली को 200 यूनिट सस्ती करने का
सब्सिडी देने का काम अरविंद ने किया, जो काम कांग्रेस पार्टी आगे करती थी। यानी कि कांग्रेस की नीति में थोड़ा सा और ऐड करते हुए दिल्ली की जनता को राहत देने का ढोंग किया, जबकि बिजली सस्ती करने का वायदा था। दूसरा, फिक्स चार्ज, पीपीएसी, आरए सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और पेंशन ट्रस्ट जैसे जो एक्स्ट्रा पैसे वसूले जा रहे हैं, ये भी केजरीवाल साहब की लूट है। हमारी जानकारी के अनुसार, नियम अनुसार 7 से 8 साल के समय के अंदर शायद जो कुछ ऐसे जो सरचार्ज थे उनको विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन जो कि आज तक हुआ नहीं। तो हमारा ये भी आरोप है, लगभग 37,227 करोड़ दिल्ली की जनता से, मैं फिर बोल रहा हूं, फिक्स चार्ज के नाम पर 16,233 करोड़, पीपीएसी के नाम पर 3,900, शायद जिस पीपीएसी को आज बढ़ाया गया है, अब इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी, जो सीधे तौर पर जनता के ऊपर भार पड़ने वाला है, उसमें 3,900 करोड़, आरए सरचार्ज लगभग 9,195 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगभग 5,222 करोड़, और पेंशन ट्रस्ट के रूप में 2,637 करोड़। यदि इन सब के हम टोटल करें तो लगभग 37,227 करोड़ रुपए इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो सब्सिडी के रूप में और टैक्स के रूप में जो पैसा टाटा और रिलायंस को बांटा जा रहा है, आज अरविंद से हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। कल तक आप आरोप लगाते थे, बिजली सस्ती करने की बात करते थे, और आज 2013-14 जब से कांग्रेस की सरकार हटी तब से निरंतर बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होती दिख रही है। जनता को गुमराह और मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। फ्री बिजली के नाम पर आप सब्सिडी जरूर देते हैं, लेकिन दूसरी तरह से बिजली के बिलों में ही लोगों से सीधे तौर पर पैसे वसूलने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एक पेंशन ट्रस्ट का मैं जिक्र करना चाहता हूं साथियों। ये पेंशन ट्रस्ट कांग्रेस के समय में नहीं थी, बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बावजूद भी 2015-16 में ये ट्रस्ट नहीं थी। इससे कोई पैसा, कोई सरचार्ज दिल्ली के उपभोक्ताओं पर ये चार्ज नहीं लगाया जाता था। 2016-17 में कोई इस तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन 2017 से दिल्ली के उपभोक्ताओं से पेंशन ट्रस्ट के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। मैं ईयर वाइज आपको इसका ब्रेकअप दे रहा हूं। 2017-18 में पेंशन ट्रस्ट में 335 करोड़ रुपए पैसा दिल्ली के उपभोक्ताओं से वसूला गया साथियों। 2018-19 में 782 करोड़ रुपए दिल्ली के आम जनमानस से उपभोक्ता ट्रस्ट के लिए पैसा वसूला गया। 2020-21 में 776 करोड़ रुपए पेंशन ट्रस्ट के रूप में वसूला गया। मेरे सोशल मीडिया के साथी जो मेरी आवाज़ सुन रहे, जो पत्रकार बंधु जो मेरी बात सुन रहे, मैं कहना चाहता हूं, ये पेंशन ट्रस्ट पहले कहीं लागू नहीं था बिजली के बिलों में। शीला जी के समय में कोई एक पैसा पेंशन ट्रस्ट के लिए नहीं लिया जाता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने केवल अपना झूठा वादा साबित करने के लिए लोगों पे अतिरिक्त भार डाला गया और पेंशन ट्रस्ट के नाम से 2,677 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपभोक्ताओं से वसूले हैं। तो जो खेल चल रहा है केजरीवाल की लूट का, वो मैंने आपके सामने रखा है। और इसीलिए जो मैंने इस टेबल से पूर्व में कहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल सीएजी से भाग क्यों रहे हैं। सीएजी की पैरवी करने वाला मुख्यमंत्री आज बीएसईएस की सीएजी क्यों नहीं कराते, ऑडिट क्यों नहीं कराते, सीएजी से ऑडिट क्यों नहीं कराते, ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। और वाकई आप ईमानदार हैं तो बीएसईएस कंपनियों का पिछले 7 साल के अंदर जो ऑडिट नहीं हुआ, उसका ऑडिट तुरंत अरविंद केजरीवाल कराए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस जुर्म में सत्येंद्र जैन अभी जेल में है, ये तो हवाला व्यापार का एक जुर्म है, कहीं ना कहीं बीएसईएस के घोटाले के रूप में भी सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं या जो इस फैसले में सम्मिलित हैं, वो लोग भी जेल जाने का काम करेंगे। दिल्ली कांग्रेस की ये मांग है कि 7 साल में अरविंद का जो वादा था बीएसईएस कंपनियों का ऑडिट कराने का, वो ऑडिट करे। और ये केवल कांग्रेस की मांग नहीं है,
तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम RWAs हमसे भी संपर्क करिए, उनका भी कहना है कि BSS कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल केंद्र के सरकार को फॉलो करते हैं, जिस तरह से मोदी जी का अनुसरण करते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं दिखाना चाहता हूँ साथियों। बहुत जल्दी अरविंद के उस वादे को शायद दिल्ली की जनता भुगत रही होगी, जिसमें उन्होंने कहा है मोदी की राह पे चलने का, जो अरविंद केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं मोदी जी की तरह, कि जिसको गैस पे सब्सिडी नहीं चाहिए या जिसको सब्सिडी चाहिए वो लिख के दीजिए, तो वैसा ही अनुसरण जो अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा है कि जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए या जिसको चाहिए वो हमें अनुरोध पत्र लिख के दे। उनसे या यूं कहे कि भीख मांगने का काम जो अरविंद केजरीवाल से कराने का काम सरकार करा रही है, ये भीख नहीं है। यहाँ के 3 बार मुख्यमंत्री चुना है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अफसोस ये है कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी की राह पे चलते हुए दिल्ली की जनता पर यह आदेश थोप रहे हैं कि जिसको सब्सिडी चाहिए वो हमें अनुरोध लिखेगा। यानी कि सब गैस छोड़ने वाली सब्सिडी गैस पे जो होती थी उसको छोड़ने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, वही दिल्ली सरकार पावर पे ले रही है। तो अरविंद की जो कथनी करनी का फर्क है वो सामने दिख रहा है, और इसका भी अतिरिक्त वो जो दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता पर डालने वाली है। तो मैं ये मांग करता हूं कि ऑडिट के साथ साथ अरविंद केजरीवाल इस फैसले को भी वापस ले और सब्सिडी ना देकर के बिजली को सस्ता करने का काम करें, ये हम कहना चाहते हैं। मैं आज विशेष तौर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपको टेबल करेंगे, जो आपको देंगे, जिससे अपने आप में सिद्ध हो जाएगा किस तरह से ऑर्डर पे किसका बहाना बना करके अरविंद केजरीवाल इन प्राइवेट कंपनियां, ये यूँ कहूँ कि टाटा और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने की जो कोशिश है वो अरविंद केजरीवाल निरंतर कर रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे उम्मीद है कि जनता की इस आवाज़ को आप घर घर तक पहुंचाएंगे और सरकार के जो है कान खोलने का काम करेंगे और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने पे आप हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।